श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका मेरे YouTube चैनल पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय में स्वागत है। आज तीसरे दिन की कथा शिव महापुराण नवनिधि शिव महापुराण की कथा जो ग्रेटर नोएडा में हो रही है उसके बारे में आज मैं उसके उपाय बताऊंगी। लोग कहते हैं अकेला आया हूँ अकेला जाऊंगा, लेकिन मृत्यु लोक में अगर तुम जन्मे हो और तुम खुद को अकेला कह रहे हो तो आप माता के गर्भ में ही मर गए होते, कष्ट भोग रहे होते। आपके साथ अंश के रूप में महादेव रहते हैं, इसलिए आप जीवित हो। जन्म से मृत्यु तक महादेव आपके साथ है। जब आप शिव महापुराण सुन रहे हो और बार बार कोई आपको परेशान कर रहा हो, आपको कथा श्रवण करने दे नहीं रहा हो, तो इसके पीछे भी महादेव है। अगर आपने पूरी कथा श्रवण कर ली तो महादेव को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। गुरुजी ने एक पत्र में पढ़ के उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं। पहले पत्र में एक माँ ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली पुलिस में उनके बेटे की दौड़ की तारीख आई, तब 2 दिन पहले उसके पैर में मोच आ गई। वे सब परेशान हो गए और दौड़ नहीं निकाल पाए। पशुपति व्रत उन्होंने रखे थे। तब बेटे ने कहा, माँ पशुपति व्रत करा तो, लेकिन भगवान ने दौड़ में क्यों नहीं निकाला, मुझे पास क्यों नहीं किया। माँ ने हौसला दिया और फिर पशुपति व्रत रखना चालू करा। 5 पशुपति व्रत करे। फिर बेटे ने फॉर्म भरे और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि दरोगा का पद मिला। इस पत्र के माध्यम से पशुपति व्रत का महत्व समझाया है। गुरुजी कहते हैं, एक बार ना सुनने आप पुकारो सही, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आपने सोचा कि ऐसा हो जाना था, वैसा हो जाना था, लेकिन क्या पता महादेव ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। शिव महापुराण कहती है कि महादेव आप अपने भक्तों से कहते हैं, कभी कर्म करने में पीछे मत हटो, आपका फल आपको मिल ही जाएगा। गुरुजी ने होलिका की लकड़ी का उदाहरण दिया कि जब होलिका में लगी लकड़ी, होली की गुब्बारी सब जल गई। उसके 1 दिन या 2 दिन बाद हवा चली और राख उड़ी। उसके कोयले से जो रोशनी या चिंगारी दिखी, वही भक्ति की चिंगारी शिव को दिखी, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिव है आपके साथ, बस एक चिंगारी की देर है। दूसरा पत्र। इस पत्र में पत्नी को आंचल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। वे सीहोर गए और वहां रुद्राक्ष भी लाए और उसको 2 बार पैरालिसिस का अटैक आ गया। फिर डॉक्टर ने सर का MRI कराया और पता चला कि सर में 2 गठाने हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल था, पर उन्होंने महादेव पर भरोसा रखा और इलाज जारी रखा। डॉक्टर ने कहा, कुछ भी हो सकता हो, हमारी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि अब ये जिंदगी भर नहीं उठ पाएंगे। सर में जो 2 गांठ है उसका ऑपरेशन मुश्किल है। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप सभी रिश्तेदारों को मिलवाने ले आइए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रुद्राक्ष को लोटे में गलाकर शिव जी को उसका जल अर्पित करने लगे, चढ़ाने लगे और मुख में लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन हमने कहा कि आप कुछ कहे रहे हैं कि रिश्तेदारों को बुला लो, हम उन्हें गंगा जल दे रहे हैं, यह सोचकर कि वो जा रहे हैं। जिस दिन जांचें चालू होने वाली थी उसके 15 मिनट पहले उन्हें जल दे दिया, उसके पास बेलपत्री रख दी और महादेव की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने लगी और वह ठीक होने लगी। यह शिव कृपा है। भगवान आपकी चित्तवृत्ति, आपके जीवन का आनंद शिव तत्व है। भगवान शिव के वर दे दिया कि मेरे अंश से आपकी चित्त वृत्ति, आपके जीवन का आनंद शिव तत्व है।
भगवान शिव के वर दे दिया कि मेरे अंश में माता अंजना के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा जिसका नाम हनुमान होगा। हनुमान अशोक वाटिका में जहाँ पर माँ जानकी जी विराजमान होगी, जब हनुमान वहाँ पहुँचेंगे तब मैं स्वयं तो नहीं देख पाऊंगा, जानकी जी से हनुमान को वर दिलवा दूंगा। हनुमान नवनिधि भजन करने वाले को तुरंत प्रदान कर देंगे और शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर भगवान का स्वरूप ही हनुमान जी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।